बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजेंद्र तैमूर, आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हवाले से कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर शेयर करेंगे। अब रूस का एक बड़ा प्लान सामने आ चुका है, मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुका है, अफ्रीका के ऊपर कब्जा करने के हवाले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाजरीन, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ जो आपके साथ मजीद अपडेट शेयर करेंगे कि अब नाजरीन पहली मरतबा जो इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो खूनरेज जंग जारी है, आज 116 दिन गुजर चुके हैं। इस हवाले से बड़ी कुछ खबरें मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुकी हैं। एक रे ऑफ होप या उम्मीद की एक बड़ी किरण आपके सामने नजर आ चुकी है। तमाम तर चीजें आपके साथ शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा सा आपने चीजों को समझना होगा ताकि आपके माइंड के अंदर किसी भी किस्म का डाउट बाकी ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाजरीन, आपको अफ्रीका के हवाले से और रूस के हवाले से खबर शेयर करते हैं। उससे पहले आप एक चीज थोड़ा सा अपने माइंड के अंदर रखिएगा कि ये जो नाजरीन बराजम है अफ्रीका, इसके अंदर इस वक्त जो है वो 54 ममालिक हैं। 54 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है अफ्रीका। फिर वो जो 54 ममालिक हैं वो जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर डिवाइड हैं। जो 5 रीजन हैं बड़े अफ्रीका के अंदर, इस वक्त ये आप डायग्राम के अंदर देखिएगा। नॉर्थ अफ्रीका है, फिर इसके साथ जो है वो वेस्ट अफ्रीका है, ईस्ट अफ्रीका है, सेंट्रल है और साउथर्न अफ्रीका है। अब जो हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा नाजरीन वेस्ट अफ्रीका के हवाले से कि अब जो वेस्ट अफ्रीका है इसके अंदर 15 ममालिक हैं। इस वक्त जो है वो उन 15 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है वेस्ट अफ्रीका। अब इस हवाले से एक खबर आप देखिएगा, अल जज़ीरा न्यूज़ से पहले आपको कोट करते हैं। नाइगर, माली, बुर्किना फासो अनाउंसेस विथड्रॉल फ्रॉम ECOWAS। अब नाजरीन 3 बड़े ममालिक वेस्ट अफ्रीका के 15 में से 3 बड़े ममालिक ने, नाइगर, माली और बुर्किना फासो ने बगावत का ऐलान कर दिया है अपने वेस्ट अफ्रीका से ही। फिर जो इस हवाले से एक चीज है ECOWAS है। ये ECOWAS उनका जो है वो आप उसको क्या कह सकते हैं, एक रीजनल ब्लॉक था। बिल्कुल इसी तरह से जो है ब्लॉक है जिस तरीके से नेटो है, ये और ब्लॉक है। फिर इनके जो है वो काजेज या एम्स वगैरह वो अलग हो सकते हैं। अब ये एक बड़ा ब्लॉक है, उससे ही इन्होंने जो है वो अपने ही वेस्ट अफ्रीका से ही दूसरे अल्फाज में बगावत का एक ऐलान किया है। फिर जैसे ही ये किया है उस हवाले से फिर क्या हुआ है वो आपके साथ शेयर करने से पहले आप एक ये इसके ऊपर देखिएगा। मैप के ऊपर भी आपके सामने ये आ रही है जो इसकी मेंबर स्टेट्स हैं। 15 स्टेट्स हैं, इनमें से 3 ने किया है। रेड इसी चीज को लेकर आ रहा है आपके सामने। 3 वेस्ट अफ्रीकन जनता लेड स्टेट्स क्विट ECOWAS रीजनल ब्लॉक। फिर ये आपके सामने नाइगर, माली और बुर्किना फासो के हवाले से आती है। ये नाजरीन जैसे ये खबर सामने आती है तो फिर जो है अगला जो स्टेप रूस लेता है वो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर। रशियन ट्रूप्स रिप्लाई टू बुर्किना फासो। फिर ये आपके सामने आ जाती है खबर, एक बड़ी खबर है। फिर इसी को जो है वो जो ब्लूमबर्ग है वो आप देख लीजिएगा। रशियन ट्रूप्स बिगिन बुर्किना फासो डिप्लॉयमेंट टू ब्लस्टर सिक्योरिटी। फिर जो है वो प्यूटन साहब जो है वो एक बड़ा ऐलान कर देते हैं, अपने 200 ट्रूप्स जो है वो अचानक से भेज देते हैं बुर्किना फासो के अंदर, जिसने जो है वो अभी रिसेंटली एक ही दिन पहले बगावत का ऐलान किया था 3 ममालिक के साथ मिलकर, 2 के साथ मिलकर, क्योंकि ये तीनों ने इकट्ठा किया था। फिर होता यूं है नाजरीन, अगली एक आज के हवाले से खबर देखिएगा, क्योंकि ये कल के हवाले से थी कि कल ट्रूप भेजे गए थे, मगर आज उससे भी एक बड़ा स्टेप ले लिया गया है रूस की जानब से। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, रशिया हायर्स इट्स ओन अफ्रीका आर्मी टू सक्सीड वैगनर मर्सनरीज। फिर ये तमाम तर चीजें आपके सामने आ गई हैं कि अब जो है वो पहले तो कुछ जो है वो अपने 200 के करीब जो है वो ट्रूप्स भेजे प्यूटन साहब ने। फिर जब देखा कि वो मामला अब ठंडा है, अब दुनिया इसके ऊपर चुप है, तो फिर जो है वो अपनी ऐलान कर दिया कि उधर हम जो है वो अपनी एक जो आर्मी है अफ्रीका के अंदर वो एक अपनी बनाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो है वो वैगनर ग्रुप है उसके कुछ अफराद तो मौजूद हैं या उनका कुछ जो एक बटालियन है वो तो मौजूद है, मगर अब कहने जा रहा है या इसके सामने कि अपनी आर्मी मैं बनाऊंगा। रशिया का ये ऐलान आपके सामने आ जाता है। बाय द वे, इसके अंदर मोस्ट इंटरेस्टिंग नाज़रीन जो चीज है वो आप ये माइंड के अंदर रखिएगा कि आज से 3 से 4 रोज कबल 22 जनवरी को नाज़रीन हुआ यूं था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं यूएस के एंटोनी ब्लिंकन, वो विजिट करते हैं। और इसके अंदर मोस्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो 3 ममालिक, क्योंकि उनका जो विजिट था वो 4 ममालिक का विजिट किया है उन्होंने अफ्रीका के अंदर। फिर ये जो 3 ममालिक जिन्होंने आज बगावत की है, इन ही ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके साथ वो मिलते हैं, अपनी पिक्चर वगैरह लेते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। फिर जैसे ही वो वापस जाते हैं तो अगले ही दिन जो है वो बगावत का ऐलान कर देते हैं, मगर जैसे ही बगावत करते हैं तो अगले ही दिन फिर जो है वो जो रूस है वो अपनी फौजी उधर भेज देता है। अब ये मुझे वो उसी तरीके से जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है वही जो है वो तमाम तर चीज़ें या वो किस्सा मेरे ज़हन के अंदर आ रहा है या वो केस आ रहा है, जिस तरीके से जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो है वो जो सिनेरियो बना था कि पहले इसी तरीके से एक बड़ी बगावत हुई थी उसके अपने ही रीजन्स के अंदर अफगानिस्तान के अंदर। फिर जो है वो वहाँ जो है वो जिस तरीके से जो है वो जो नेटो है वो जाता है, फिर 18 से 20 साल उसको कैप्चर किए रखता है, तो वही तमाम तर सिनेरियो इधर बनता आ रहा है। मगर उधर जो है वो यूएस था नेटो के पीछे, इधर जो है वो ये रशिया है। तो ये तमाम तर चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। अगली आपके साथ एक अहम अपडेट शेयर करते हैं, बड़ी एक अपडेट है नाजरीन, मेजर डेवलपमेंट है, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। अल अरबिया न्यूज़ की खबर है, हमास चीफ इस्माइल हानिया से हमास हैज रिसीव्ड सीज़फायर प्रपोजल। अब इस्माइल हानिया का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है कि मुझे जो है वो एक प्रपोजल मिल गया है। अब वो जो प्रपोजल मिला है उसके बारे में कहना था कि जी
जो पेरिस के अंदर जो हुआ है आफ्टर टॉक्स इन पेरिस एंड वुड स्टडी इट। फिर उसका कहना था कि मैं इसके ऊपर थोड़ा गौर करूंगा, गौर कहाँ जाकर करूंगा, गौर करूंगा कायरो के अंदर जाकर, एडिंग ही वुड विजिट कायरो फॉर डिस्कशन ऑन द प्लान, कि वहाँ कायरो के अंदर जो है वो और इनकी जो टॉप लीडरशिप मौजूद है उनके साथ जो है वो मशवरे वगैरह करके कुछ आपको बताऊंगा। फिर इसी तरीके से जो है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन है वो अपना 6वां जो है वो दौरा प्लान कर लेते हैं, अनाउंस कर देते हैं, ब्लिंकन टू विजिट इसराइल फॉर 6 टाइम्स सिंस वार बिगन। तो ये भी तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि अब जो है वो कुछ जो मिले हैं तो वो मामला जो है वो अब एतमाद में लेगा। जो है वो इस्माइल हानिया हमास का जो सरबराह है वो जाकर कायरो के अंदर अपनी जो है वो और लीडरशिप से डिस्कस करेगा। इधर जो है वो फिर जो एक मिशन मिला है आपके सामने ब्लिंकन को, सेक्रेटरी ब्लिंकन को, ये फिर जाएंगे जब वो नेतन्याहू के साथ मुलाकात करेंगे, फिर उनको एतमाद में लेंगे। तो बाय द वे ये जो मामलात बढ़ेंगे आगे तो आपके साथ वो तमाम तर चीजें शेयर करेंगे। अब नाज़रीन अगली इससे भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है, थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा। IDF सेज इट हैज पुल्ड रिजर्व आर्मर्ड ब्रिगेड फ्रॉम गजा। अब गजा के अंदर जो है वो नाज़रीन जो एक बड़ी जो है वो उसको आप कह सकते हैं IDF की या जो इसराइली जो फौज है उसकी एक ब्रिगेड मौजूद थी, अब उसको निकाल दिया गया है। अब ये ग्रीन सिग्नल उसी तरफ जा रहा है कि अंदरूनी तौर के ऊपर कुछ मामलात सेटलमेंट हो गए हैं, तो अब उसके नतीजे में ये खबरें आपके सामने आ रही हैं। फिर जो है वो जैसे ये जो ब्रिगेड है इसको निकालते हैं तो उनकी अपनी ही मुल्क के अंदर जो एक फौज है इसराइल की IDF है उसके अंदर ये एक दरार पड़ जाती है। बाय द वे ये खबरें तो उनके जो है ये मामला तो इंटरनल है। थोड़ा सा आपको उस हवाले से भी एक चीज़ बताते हैं। IDF कमांडर गेट सस्पेंडेड फ्रॉम फॉर प्रोटेस्टिंग पार्शियल गजा विथड्रॉल। अब जो IDF कमांडर है जो उस पूरी ब्रिगेड को कमांड कर रहा था, अब उसका ये कहना था कि या उसने जो है वो ट्विटर के ऊपर एक्स के ऊपर एक पोस्ट किया है, वो उसने ये कहा कि ये जो पार्शियल विड्रॉल है आप ये ना करें, अगर आप करते हैं तो तमाम का तमाम जो है वो करें या मुकम्मल करें या वो पूरी ब्रिगेड को आप जो है वो बुला लें या एक एक करके जिस तरीके से आप बुला रहे हैं। बाय द वे जो भी उनके इंटरनल मैटर थे, फिर जैसे ही वो एक पोस्ट करता है तो उसके ऊपर फिर उसको जो है वो 3 और जो है उनके सीनियर जो थे उस समेत जो है वो पेनल्टी डाल दी जाती है और 6 महीने के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर अगली अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। बेन-गवीर थ्रेटन टू ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इफ रेकलेस डील रीच्ड विद हमास। अब ये भी खबर उसी तरफ नाजरीन ग्रीन लाइट की जो है वो आपके सामने इशारा कर रही है कि अब एक बड़ी एक जो है धमकी दी गई है नेतन्याहू को, उसके अपने ही नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है। अब इसके अंदर मोस्ट इंटरेस्टिंग आप बात देखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, अब इसकी पार्टी भी अलग है, जेवश पार्टी है। तो अब इसके मुताबिक आप देखिएगा कि अगर जो है वो जो आपने ये अब मैसेज दे रहा है या उसको कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू जो है वो कुछ जो है जो मुआहदा है जो कुछ होगा या हमास के साथ जो डीलिंग होगी वो एक अच्छे तरीके से अगर नहीं होगी, रेकलेस अगर वो होगी, तो फिर जो है हम आपकी गवर्नमेंट को गिरा देंगे, आपकी हुकूमत को गिरा देंगे। तो बाय द वे फिर नाज़रीन लास्ट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे कैमरून की है। डेविड कैमरन के हवाले से खबर है, कैमरन यूके could recognize Palestinian state for Gaza resolution। अब नाज़रीन डेविड कैमरन का भी पहली मरतबा बड़ा बयान सामने आ चुका है। अब इसके मुताबिक जो है वो यूके जो है वो तस्लीम कर लेगा या जो है वो सबसे पहले जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा फ़लस्तीन को अगर ये गजा का जो मसला है ये हल हो जाता है। फिर इसके साथ साथ 2 अपडेट आपके साथ और भी शेयर कर देते हैं, ये आप खुद इसके ऊपर जो है वो अपना रिसर्च कीजिएगा। कतर वरीज US रिटेलिएशन विल जियोपैराडाइज इसराइल हमास होस्टेज टॉक। फिर ये वही जो कल के हवाले से मसाइल बने हैं तो उसके ऊपर जो है वो कतर का ये स्टांस था आपके सामने आया है। फिर जो है वो चाइना ने भी वार्न कर दी है, चाइना वार्न अगेंस्ट साइकिल ऑफ रिटेलिएशन आफ्टर US ट्रूप्स किल्ड इन जॉर्डन। तो ये तमाम चीज़ें नाज़रीन आप अपने माइंड के अंदर रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज़।